जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री राम के दर्शन कैसे पूज्य श्री भाई जी को हुए। पूज्य भाई जी कहते हैं, बम्बई की बात है, मैं श्री सागर मल गनेड़ी वाले के साथ सूरदास का नाटक देखने को जाने वाला था। सागर मल का घर रास्ते में ही था। सागर मल ने कहा, चलो घर चलकर पानी पी लें। मैंने स्वीकार कर लिया और हम दोनों उसके घर पहुँचे। घर पहुँचने पर श्री भगवान नाम के संबंध में बात चल पड़ी। सागर मल जी का कहना था कि भगवान नाम जप भगवत स्मृति के साथ होने से ही विशेष फल होता है। मैं कहता था कि नहीं, किसी भाव से जाने या अनजाने में अंत समय यदि रा और मा ये दो अक्षर मुख से निकल गए तो प्राणी की सद्गति होगी ही, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस मंत्र के अक्षरों में ही ऐसी शक्ति है। यह सुनकर सागर मल जी ने कहा, राम का अर्थ अंग्रेजी में मेढ़ा होता है। यदि कोई अंग्रेज मरते समय मेढ़े के भाव से राम पुकार उठे तो क्या उसकी सद्गति हो जाएगी? उसके ज्ञान में राम का अर्थ मेढ़े के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। बोलो क्या उत्तर है? भाई जी ने कहा, मैंने कहा मेरे विश्वास के अनुसार तो उसकी गति हो ही जानी चाहिए। यह बात हो ही रही थी कि एकदम से मेरा बाह्य ज्ञान जाता रहा। मेरे नेत्र तो खुले हुए थे पर बाहर से कुछ भी होश नहीं रहा। भाई जी कहते हैं, नेत्र खुले हुए मैं ज्यों का त्यों उसी स्थान पर बैठा रहा। मुझे इतना स्मरण है कि उस समय मुझे वन वेशधारी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के दर्शन हुए। कितनी देर तक दर्शन होते रहे यह याद नहीं। बातें भी हुई थीं पर सब बातें स्मरण नहीं रही। केवल दो बातें याद रहीं। एक तो भगवान ने कहा था, किसी प्रकार भी नाम लेने वाले की सद्गति होगी ही। दूसरी यह कि भगवान ने भक्त विष्णु दिगंबर जी गायन आचार्य का नाम लिया था। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी याद नहीं। होश आने पर दूसरे दिन सागर मल जी ने मुझसे कहा कि तुम उस समय कह रहे थे कि यह भगवान है, इनके चरण पकड़ लो आदि आदि। पर मुझे न तो बाहर का ज्ञान था न मैंने अपने ज्ञान में कुछ कहा ही था। अस्तु इस प्रकार सारी रात बीत गई। मुझे बाह्य ज्ञान नहीं हुआ। अब सागर मल जी चिंता में पड़ गए कि इसे क्या हो गया। आखिर उसने मेरा हाथ पकड़कर खड़ा किया। पकड़े हुए ही मुझे सीढ़ियों से नीचे उतार लाया। फिर उसी तरह मेरे घर मुझे ले आया। घर आने पर मुझसे कहा कि शौच हो आओ, पर मुझे तो बिल्कुल ही होश नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। इसलिए मैंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे उसी तरह बाह्य ज्ञान शून्य देखकर उसने मुझे पानी के नल के नीचे बिठा दिया। मेरे सर पर जल की धार गिरने लगी और स्वयं सागर मल जी भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। तब जाकर मुझे कहीं धीरे धीरे बाह्य ज्ञान हुआ। समाधि की स्थिति से मैं बाहर आया। उसी दिन दोपहर के समय श्री विष्णु दिगंबर जी मुझसे मिले। मैंने उन्हें सारी घटना सुनाई। विष्णु दिगंबर जी ये संगीत के बहुत बड़े आचार्य, अतुलनीय संगीत कला कुशल राम भक्त थे। बम्बई से उनसे मित्रता हो गई थी। उन्होंने संगीत सिखाने का गांधर्व महाविद्यालय खोल रखा था। उन पर भगवान की बड़ी कृपा थी। उन्होंने जीवन में यह नियम ले लिया कि विद्यालय में जो भी संगीत सीखने आएगा उसको संगीत की शिक्षा दी जाएगी संतों के पदों के माध्यम से। संगीत सीखने मुसलमान भी आते, ईसाई भी आते, पारसी भी आते, हिंदू भी आते, पर सभी को संतों के पदगान करने ही पड़ते। और कोई चीज़ वहाँ नहीं गाई जाती। वे संगीत के अद्भुत आचार्य थे। एक एक शब्द में राग बदल सकते थे तथा एक ही पद में वे एक साथ 36 राग गा सकते थे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसका गान वे बड़ा ही मधुर करते थे। मेरे आंखों देखी बात है, कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी उनको सबसे पहले बुलाते थे और उनका यह गान सबसे पहले होता था। सब गाते थे। उन्होंने इसको नाम दे दिया था राष्ट्रीय गान। गांधी जी कहते, यह हमारा राष्ट्रीय गान है। उनके गाने में इतना माधुर्य था कि हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई कोई भी हो, उनके स्वर माधुर्य के कारण सब लोग गाते। उनका एक नियम और था जो अंतिम दिनों तक निभा।
वह नियम था उनके कानों में निरंतर राम नाम पढ़ता रहे। श्री विष्णु दिगंबर जी जैसे संगीत के आचार्य मुझे संगीत सिखाने के लिए महीनों तक आए, लेकिन दुर्भाग्यवश मैंने नहीं सीखा। इतना उनका मेरे प्रति प्रेम था। राम भक्ति रस में झूमने वाले और सतत आंसू बहाने वाले श्री विष्णु दिगंबर जी धन्य हैं। विष्णु दिगंबर जी धन्य हैं। जय श्री राधे।